हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरटी नॉलेज पर, जहां हम आसान भाषा में आपको अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत समझाएंगे। तो चलिए, आज का विषय है अर्थशास्त्र क्या है। दूसरा विषय है वस्तु और सेवा। अर्थशास्त्र के भाग, आर्थिक क्रिया, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है और उन्होंने पूंजी सृजन पर जोर दिया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिससे पूंजी सृजन हो। आप यहाँ देखेंगे कि वस्तु और सेवा क्या है। तो वस्तु जो दृश्य होता है, जो हमें दिखाई देता है, किंतु उसका बाजार मूल्य अवश्य होता है। बाजार मूल्य का अर्थ है जिसका मौद्रिक मूल्य होता है, यानी मुद्रा से उसकी तुलना की जा सकती है। सेवा जो अदृश्य होता है किंतु उसका भी बाजार मूल्य अवश्य होता है। वस्तु जैसे कि कुछ भी वस्तु ली जा सकती है, जैसे कि कोई भी किताबें खरीदी हमें तो उसका भी एक मौद्रिक मूल्य होगा। सेवा जो परिवहन सेवा है, जो बैंकिंग सेवा है, उससे संबंधित। अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा रॉबिन्स महोदय ने दी है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ सीमित साधनों के आधार पर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सीमित साधनों का तात्पर्य है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये का हमें कुशलतम प्रयोग करना है और हमें मूवी, बर्गर या कुछ और चीज़ में हमें इसका प्रयोग करना है 100 रुपये का। तो मान लीजिए 100 रुपये से हम मूवी भी देखेंगे, बर्गर भी खाएंगे या किसी और चीज़ में इसका प्रयोग भी करेंगे। तो इस प्रकार हम 100 रुपये को इस प्रकार बांटेंगे ताकि हम ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकें। तो इसे ही सीमित साधन कहेंगे। तो सीमित साधनों के आधार पर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो अर्थशास्त्र के आधुनिक परिभाषा दी है वो पॉल समिल्सन द्वारा दिया गया है। उन्होंने के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ व्यक्ति या समाज द्वारा सीमित साधनों के आधार पर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, जिससे वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति हो, साथ में भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाए। यानी इस प्रकार हमें संसाधनों को कुशलतम प्रयोग करें ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो, साथ में हम भविष्य में जो भी अगर कोई कठिनाई आ जाए तो उसकी भी पूर्ति हो। तो इस प्रकार ये मेन परिभाषा है, मेन महोदयों द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के भाग। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः दो मुख्य भाग होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत आर्थिक कार्यकलाप पर आधारित होता है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति हुआ या व्यक्तियों का समूह हुआ या कोई कंपनी या कंपनी का समूह हुआ, तो उनके द्वारा जो उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी क्रिया व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। यहाँ जैसे सामान्य कीमत स्तर देख लीजिए, मुद्रास्फीति देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। जॉन कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इस प्रकार मानव की जो आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वही अर्थशास्त्र है। अब आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है, जैसे हम सामान्यतः बहुत सारी क्रियाएं करते हैं किंतु सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया नहीं कहा जाता है। जिसका संबंध धन से होता है केवल वही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। अब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है इसे और समझ लेंगे। तो अर्थव्यवस्था जब भौगोलिक सीमा
मान लीजिए हमारा देश भारत है, तो इसकी जो भौगोलिक सीमा है उसकी भीतर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं घटित होती है उसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र में संपूर्ण विश्व में जो भी आर्थिक क्रियाएं घटित होती है उसका जो व्यक्तिगत नहीं होकर सामूहिक प्रभाव जो दिखाई पड़ता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो अगर अर्थशास्त्र को एक कहा जाए तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक रूप होता है। तो आज के एक टॉपिक समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक शामिल हों। धन्यवाद।